ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर शाहीन व हाज़रीन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमारे नबी और आपके नबी दोनों जहान के रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ झूम झूम कर बावलन का इनकार किया गया है। आप हजरात शायद जानते होंगे कि मोहम्मद हबीबुर रहमान जो ये दुनिया छोड़ बैठे हैं उनकी आज 40वां दिन है और ये 40वां मिलादुल नबी का इनाकाद है। तो जितने भी हजरात आए हैं बस 10 मिनट आप लोगों को समाअत फरमानी है, यानी कि अभी 2 बजने में 3 मिनट बाकी है। 2:30 बजे क़याम करके फातिहा करके ख़त्म करना है, ठीक है। इसके दरमियान कोई भी मौलवी आ जाए, हाफिज आ जाए, कारी आ जाए, मैं होशियार हो गया हूँ कि उसको टाइम दूंगा, वक्त दूंगा, लेकिन उतने वक्त के अंदर ही खत्म करना होगा। जी ये मैंने देख लिया है करके। जितना जिसको देते हैं मिलाद करने का ऑर्डर, मिलाद करने का हुक्म मुझे मिला है, वो लोग आकर के फरमाइश करेगा, लास्ट में आएगा और पकड़ेगा, तकरीर करेगा। और खास करके दोपहर का टाइम में क्या है, आप भूखे रह सकते हैं, बच्चे सब तो भूखे नहीं रह सकते हैं। 4 आदमी को खिलाने के लिए वो दावत किया है कि मिलाद भी करा लेंगे और कुछ जो भी नमक रोटी तैयार करेंगे वो खिला लेंगे। इनका सवाब, इनका नेकी मोहम्मद हबीबुर रहमान की ये जो है हबीबुर रहमान जिस दुनिया को छोड़ बैठे हैं, खुदा जाने वह किस हाल में है, किस आलम में है, कैसा है, क्या कर रहे हैं, कहीं परेशान तो नहीं है। इसकी वजह से क्या है कि उनके रूह पाक पर सवाब पहुंचाया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला इन मिलाद की बरकत से, लोगों को खाना खिलाने की बरकत से उनके रूह पाक पर सवाब पहुंचे, उनकी बदले में अल्लाह तआला उनके गुनाहों को मग़फ़िरत फरमाए। गम न कर तो दुनिया का सब यहाँ रुलाते हैं, गम न कर तो दुनिया का सब यहाँ रुलाते हैं, सब यहाँ रुलाते हैं। ये गम न कर तो दुनिया का सब यहाँ रुलाते हैं। अरे मुस्तफा ही ऐसे हैं बिगड़ी जो बनाते हैं, मुस्तफा ही ऐसे हैं बिगड़ी जो बनाते हैं। आज भी वो सुनते हैं दास्तां गुलामों की, दास्तां गुलामों की। आज भी वो सुनते दास्तां गुलामों की। आओ मिलके आका को हाल दिल सुनाते हैं। आओ मिलके आका को हाल
दिल सुनाते हैं, याद उनकी जब आई भूल बैठा दुनिया को, भूल बैठा दुनिया को, याद उनकी जब आई भूल बैठा दुनिया को, जब वो याद आते हैं ऐसे याद आते हैं, ऐसे याद आते हैं। हर कोई नहीं आता, बात है इनायत की, हर कोई नहीं आता, बात है इनायत की। याद उनकी आता है, बात है इनायत की। होता है करम जिन पर बार बार आते हैं, होता है करम जिन पर बार बार आते हैं। मुस्तफा ही ऐसे हैं बिगड़ी जो बनाते हैं, बिगड़ी जो बनाते हैं। तकरीर नहीं, समझने के बाद सुनते जाइए। तकरीर करके क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हजारों मुकर्रिर तकरीर करते हैं, एक से एक अंग्रेजी झाड़ेंगे, एक से एक फारसी अरबी, अवाम को कुछ समझ में आया ही नहीं। क्या भाई तकरीर कौन सी का करते हैं? जो चीज की जहां पर जिस चीज की जरूरत है वो चीज आप बयान कीजिए। जो कुछ समझ में उनको आ जाए तो आपकी तकरीर कामयाब, मिलाद आपका कामयाब। अब देखिए हम लोग इस दुनिया में जितने भी हैं जिंदा हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ये हम लोग जिंदा हैं। किस लिए समझना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि कमाने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा ओढ़ने के लिए, बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया बढ़िया बिस्तर, बढ़िया लजीज खाना खाने के लिए अल्लाह ताला जिंदा रखा है? नहीं, अल्लाह ने हमें मौका दिया है। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि मेरे बंदा तुमको मैंने भेजा था किस काम के लिए, और तू क्या कर रहा है? जमीन कह रही है मौला, ये सुनने वाले नहीं है, तो हुक्म फरमाना। अभी इसको अंदर दबोच लेते हैं। मौला फरमाता है कि नहीं, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, मैं इसे और वक्त देता हूँ, क्योंकि ये मेरा बंदा का ये आदत है, ये तौबा जरूर करेगा, सही रास्ते पर जरूर आएगा। तो हम लोगों को जिंदा अल्लाह ताला ने इसलिए रखा है, ना जाने कितने हम लोगों की आंखों से गुनाह हो गई है, ना जाने हाथों से कितने गुनाह कर बैठे हैं, ना जाने कहां कहां कदम गया है, ना जाने क्या क्या सुने हैं, ना जाने जबान से क्या क्या बोले हैं। हम लोगों को तो याद नहीं है, लेकिन परवरदिगार आलम के यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड है, हर चीज मालूम है, हर चीज पता है। हम भूल सकते हैं लेकिन परवरदिगार आलम भूल नहीं सकता है। इसलिए जो भी किए हैं और जो भी याद है और जो याद नहीं है, मौला की बारगाह में तो हाथों को उठाना है, सर सुजूद में जाना है, मौला को मनाना है। मौला तूने जिंदगी अता फरमाया था हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए और खाने के लिए, बीबी बाल बच्चों की परवरिश के लिए, और दूसरा क्या काम था? शरीयत इस्लाम के दायरे पर चलने के लिए, शायरत इस्लाम के दायरे पर चलने के लिए। लेकिन आजकल वो नहीं हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है जानते हैं? जिसके पास पैसा है टंका वही बजाता है, जिसके पास पैसा है टंका वही बजाता है। जिसको नियत पढ़ने का तमीज नहीं है, पैसे के बलबूते पर वो ज़बानी दराजी करता है, ज़बान दराजी करता है। जानते हैं चाहे इमाम हो जाए, मौलवी हो जाए, मुफ्ती हो जाए, कारी हो जाए, हाफिज हो जाए, कोई भी आ जाए,
उसके पास जब पैसा है उसी का वो तकब्बुर दिखाएगा, घमंड भी दिखाएगा। अरे तेरा पैसा कोई काम आने वाला नहीं है, तेरा दौलत कोई काम आने वाला नहीं है, तेरा जमीन और जायदाद कोई काम आने वाला नहीं है, तेरा जिस्म जो खूबसूरत है वो कोई काम आने वाला नहीं है, तेरा जो बढ़िया बढ़िया लिबास बढ़िया बढ़िया ड्रेस है वो तेरा कोई काम आने वाला नहीं है। काम क्या आएगा? जो तू यहाँ से नेक अमल लेके जाएगा वही तेरा काम आएगा। कुरान की तिलावत जानता नहीं है, नमाज की नीयत जानता नहीं है, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं, लेकिन अकर दिखाएगा मालूम होता कि कितना बड़ा नहीं कितना बड़ा मुफ्ती है। पढ़ने का शौर नहीं, सूरत पढ़ेगा तो सूरत पढ़ने का शौर नहीं। आप फरमाइश करेगा कि हम खूब है, चलो यहाँ तो नहीं वहाँ तो जरूर पता चलेगा, लेकिन जिसको बर्दाश्त करने का काबिल बनाया है अल्लाह ताला वो हमेशा बर्दाश्त करेगा और इस्लाम के दायरे पर रहेगा। चाहे तो उस पर जितना भी जुल्म कर ले, चाहे जितना भी तो उसको सता ले, जितना नीचा दिखा ले, नीचा दिखाने का भी तो वक्त है, उसको नीचा दिखा ले। एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी, या इस दुनिया के लिए 3 दिन की नहीं, कयामत का बर्पा होगी, वहाँ हिसाब किताब होगा। कहाँ भेजेगा? गुनाहगार होगा तो जहन्नम में भेजेगा, नेककार होगा जन्नत में भेजेगा, जन्नत में जाएगा तो मौत नहीं है, जहन्नम में भेजेगा आजाद के लिए तो वहाँ भी मौत नहीं है। कितना चिल्लाएगा, कितना बर्दाश्त करेगा? ये दुनिया की आग, ये दुनिया की आग जो 7 पानी से धो करके तब दुनिया में लाया गया, इस आग का अंगारा हाथ में रखने से बर्दाश्त नहीं होता है। बेगर धोया हुआ जहन्नम की आग वाला कैसे बर्दाश्त होगा? भाई बताइए कितना तरफ होगी, कितना जलन होगा, कितना पीड़ा होगा, कितनी तकलीफ होगी। ये 3 दिन की जिंदगी में इशरत चाहता है, अरे ऐश करना है, इशरत करना है, खुशी मनाना है, बढ़िया जिंदगी बसर करना है तो जिंदगी को छोड़ो, असल जिंदगी की तरफ पलट आओ। ये दुनिया में दुख व मुसीबत उठा करके कुछ नेक अमल लेकर के कब्र में जाओ तो कब्र में तेरे लिए आराम होगा और मैदान हश्र में पूछताछ जो होगी उसमें नरमी किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसमें तेरी बहुत सारी गुनाहों को माफ कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जानता ही नहीं था, लेकिन आलिम उलमा का एहतराम करता था, उसकी वजह से हजारों गुनाहों को मौला ताला माफ फरमाएगा। हजारों, 1-2 नहीं। एक मौलवी साहब को जिसने 1 लोटा पानी वजू के लिए दे दिया, कल कयामत का दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा। कितना हिसाब होगा? उपरा उपरी, हल्का फुल्का नहीं। जब तक तूने होश संभाला है उस वक्त से लेकर मरते दम तक जितना तूने देखा, जितना किया, तेरे निगाहों के सामने आ जाएगा। तू झूठ बोल नहीं सकता है, तू झूठ बोल नहीं सकता है, तू छुप नहीं सकता है, कहीं भाग नहीं सकता है। किसी इमाम के लिए, किसी आलिम दीन के लिए, किसी हिफ़ाज़ कराम के लिए अगर 1 लोटा किसी ने पानी दे दिया था वजू के लिए या पीने के लिए, कल क़यामत का दिन होगा। बेचारा गुनहगार था, गुनाह लेकर के मरा था। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि जितने सारे नेक में